हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के बारे में। ये टॉपिक के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको कब हार्ट फेलियर हो गया है और कई बार जब वो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। हार्ट फेलियर के सिम्टम्स बहुत समय तक माइल्ड लेवल्स पर प्रेजेंट रहते हैं और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट जब ये माइल्ड सिम्टम्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब हार्ट फेलियर बहुत सीवियर लेवल्स पे पहुंच चुका होता है। हार्ट का पंप फंक्शन 15-20% के लेवल पर आ चुका है तो और ऐसे टाइम पर ज़्यादातर डॉक्टर्स उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि बीमारी के लिए वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत लेट पहुंच पाते हैं। तो आज के टॉपिक का बेसिकली पर्पस ये है कि हम हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, यानी क्या पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है जब उनको हार्ट फेलियर सस्पेक्ट करना चाहिए और किन चीज़ों को देख के उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स लग रही हैं तो उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे सिम्टम्स को लोग कई बार एज रिलेटेड सोचकर या कई बार वजन ज़्यादा है या कई बार उम्र ज़्यादा है या कई बार डायबिटीज़ है, इसकी वजह से लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है थोड़ी सांस फूल रही है कोई बात नहीं, तो लोग उसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में ताकि उनको हम अर्ली पिकअप कर सके, अर्ली डॉक्टर के पास जा सके, अर्ली डिटेक्शन हो सके और अर्ली ट्रीटमेंट चालू किया जा सके। सबसे पहले हार्ट अटैक दो तरीके का होता है, एक अक्यूट हार्ट फेलियर और एक क्रॉनिक हार्ट फेलियर। अक्यूट हार्ट फेलियर यानी सडनली अगर किसी को हार्ट फेलियर हो जाए यानी तुरंत लंग्स में पानी भर जाए, वैसे पेशेंट्स को अक्यूट हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्रॉनिक हार्ट फेलियर यानी धीरे धीरे बढ़ने वाली चीज़। अक्यूट और क्रॉनिक का बेसिकली डिफरेंस ही वही होता है, अक्यूट मतलब सडन होना, क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे करके होने वाला। अक्यूट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में व्यक्ति को सडन ऑनसेट सांस फूलने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, पसीना होने लगेगा, धड़कन बढ़ने लगेगी, सैचुरेशन कम होने लगेगा, जोर जोर से खांसी आने लगेगी, घबराहट बेचैनी होने लगेगी। इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादातर अक्यूट हार्ट फेलियर की तरफ सजेस्ट करते हैं। ऐसे लोग को चलने फिरने में बहुत सांस फूलती है, छाती में दर्द भी हो सकता है, लेटने में बहुत सांस फूलती है। कई बार जैसे ही व्यक्ति अगर ऐसा आदमी सोने की कोशिश करता है तो तुरंत सांस फूल जाती है और उसे उठ के बैठना पड़ता है और बैठने से बाद उसे थोड़ा सा आराम मिलता है जिसे कि ऑर्थोपनिया बोलते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर किसी को सडन ऑनसेट हो रहे हैं, घबराहट पसीना हो रहा है, बेचैनी हो रही है और अगर घर पे आप पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह पे चेक कर सकते हैं तो वैसे व्यक्ति का सैचुरेशन कम आपको मिलेगा, हृदय की गति ज़्यादा मिलेगी। अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी में मिल रहे हैं तो उसे अक्यूट हार्ट फेलियर की कैटेगरी में माना जाता है और ऐसा अगर कुछ भी हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके उसको इवैल्यूएट करना चाहिए क्योंकि ऐसे सिम्टम्स कई बार अगर मिस हो जाएं और देर तक पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, व्यक्ति की सडन जान भी जा सकती है या कई बार वो हॉस्पिटल इतना लेट पहुंचता है कि उसे वेंटिलेटर वगैरह पर रखना पड़ता है। तो अक्यूट हार्ट फेलियर अगर सडनली स्टार्ट हो रहा है इस तरह के सिम्टम्स तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। बात करेंगे क्रॉनिक हार्ट फेलियर की, जिसको डिटेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ऑब्वियसली अक्यूट हार्ट फेलियर में इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर एक साथ होते हैं तो व्यक्ति तुरंत उसको लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है और वो जाके चेकअप कराने के लिए जा सकता है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में ये सारे सिम्टम्स थोड़े स्लोली होते हैं तो कंपेरेटिवली उनको पिकअप करना थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। ज़्यादातर ये सारे सिम्टम्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो हार्ट फेलियर में हार्ट का पंप फंक्शन इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसकी वजह से व्यक्ति को सांस फूलने की प्रॉब्लम्स या सारे ऑर्गन्स में ब्लड परफ्यूजन कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती है। अगर ये ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाए तो व्यक्ति को घबराहट होने लगती है, नींद ज़्यादा आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी लगने लगती है, मन प्रॉपर काम नहीं कर पाता, कन्फ्यूजनल स्टेट में वो चला जाता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। इस तरह के सिम्टम्स शो करता है कि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी ब्रेन को हाइपो परफ्यूजन हो रहा है। ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम होने के अलावा अगर किसी को किडनी का ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है, यूरिन का कंसिस्टेंसी ज़्यादा डार्क हो जाती है, यूरिन का कलर चेंज होने लगता है। अगर किसी को लिवर का हाइपो परफ्यूजन हो यानी लिवर में ब्लड नहीं जा रहा हो तो जॉन्डिस वगैरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, शॉक लिवर डेवलप हो सकता है। बॉडी में भी अगर प्रॉपर ब्लड नहीं जाए तो बॉडी में थोड़ा सा कमजोरी वगैरह लगने लगती है, मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर पाती, लंग्स में ब्लड नहीं जाता तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, सैचुरेशन नहीं हो पाता। यानी बेसिकली हार्ट का फंक्शन है पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना। अगर कोई भी कारण से पूरे बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो जो भी सिस्टम में ब्लड परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है उससे रिलेटेड सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स पेशेंट को लगने लगेगी। इसके अलावा व्यक्ति को धड़कन बढ़ जाने का प्रॉब्लम या इरेगुलर हार्ट बीट्स होने का प्रॉब्लम, वजन बढ़ने लगता है व्यक्ति का। वजन बढ़ने का बेसिकली कारण ये है कि जब व्यक्ति का ब्लड सप्लाई किडनी वगैरह में कम जाने लगता है तो यूरिन बनने का अमाउंट कंपैरेटिवली कम हो जाता है और इस वजह से बॉडी फ्लूइड रिटेन करने लगती है। बॉडी पानी को जो निकालना है किडनी के माध्यम से या जो एक्स्ट्रा पेशाब बनना है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, बॉडी फ्लूइड जमा करने लग जाती है और ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है बॉडी में एक तरह से स्ट्रेस या लोड को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से व्यक्ति को वजन बढ़ने लगता है या बॉडी वेट एक तरह से इंक्रीज हो जाता है।
छाती में दर्द होता है, अगर कोई भी कारण से हार्ट को लोड पड़ रहा है या स्ट्रेस पड़ रहा है, हार्ट में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो हार्ट में दर्द क्रिएट हो सकता है। कभी कभी अगर ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, आदमी बेहोश भी हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट साइंस है। अगर किसी व्यक्ति को पाँव में सूजन वगैरह महसूस हो रही है, टिपिकली ये सूजन जो है जिसे पिटिंग इडिमा बोलते हैं, इस यानी इसको दबाने से गड्ढा पड़ता है। इसको लॉन्ग टाइम तक अगर अपन प्रेस करके रखते हैं और उसके बाद जब हम छोड़ देते हैं तो वो वहाँ पे एक होल जैसा, एक गड्ढा जैसा बन जाता है, जो कि लगभग 30 से 60 सेकंड तक वहीं पे रहता है। इसे पिटिंग इडिमा बोलते हैं। ये ज़्यादातर हार्ट फेलियर में होता है और यूजली हार्ट फेलियर में होने वाला ये जो पिटिंग इडिमा है वो दोनों पाँव में होता है और नॉन पेनफुल यानी पेनलेस होता है। उसमें पेन नहीं होता, उसको दबाने से यानी दर्द नहीं होता। नहीं तो कई बार सेलुलाइटिस या डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से अगर किसी को पैर में सूजन हो तो वो लाल होता है, उसमें पेनफुल होता है, दर्द होता है छूने पर ही पेशेंट को, और जब उसमें हम दबाते हैं तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है। और ये यूनिलैटरल होता है ज़्यादातर, यानी एक पाँव में ज़्यादा एक पाँव में कम इस तरह से होता है। जबकि हार्ट फेलियर में जो पाँव में सूजन होती है वो बायलैटरल होती है। इसके अलावा पेट फूलने लगता है, पेट भारी भारी लगने लगता है, पेट में पानी भरने लगता है। आंतों में अगर सूजन हो जाती है यानी आंत अगर भारी हो जाती है तो उसमें वाटर सब बढ़ जाता है कंटेंट, तो खाने का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को भूख लगना भी कम हो जाती है और खाना अगर वो खाते हैं तो अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता यानी निकल जाता है। इस वजह से कई बार ये भी होता है कि जो पेशेंट दवाइयाँ लेता है वो भी प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाता और वो दवाई भी मोशन के रास्ते निकल जाती है, क्योंकि आंतों में इतना पानी भरा होता है कि वो फूड को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। व्यक्ति की एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाती है। बार बार व्यक्ति को खांसी होती है। खांसी ज़्यादातर ये चलने फिरने पर या कुछ काम करने पर या कुछ मेहनत का काम करने पर ज़्यादा होती है। रात को सोने के टाइम बढ़ जाती है खांसी। कभी कभार इसमें थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है, जो कि लंग्स में ब्लड ज़्यादा भर जाने की वजह से कई बार होता है। ज़्यादातर ये खांसी जो है उसमें एक्सपेक्टोरेशन है, जो बलगम आता है वो वाइट कलर का रहता है। कई बार रैपिडली वेट गेन होने लगता है व्यक्ति का। कॉन्सेंट्रेशन करने में या कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। अलर्टनेस या ध्यान रखने की कैपेसिटी जो है कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और अगर किसी को हार्ट अटैक या हार्ट की नली की वजह से ब्लॉकेज वगैरह डेवलप हुआ हो तो छाती में दर्द भी होता है। ये सारे हार्ट फेलियर के, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है। इनमें से जो भी सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हो या जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको महसूस हो रही तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसका बने जितना जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। इससे लॉन्ग टर्म फायदा होगा। बच्चे यानी पीडियाट्रिक एज ग्रुप या माँ का दूध पीने वाले बच्चे यूजली इस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उसमें भी अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसे कैसे पहचानना है, ये एक अलग टॉपिक है। इस बारे में थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे। बेसिकली अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है, वो दूध पीने में बार बार थका हुआ महसूस करता है, उसके मस्तक पर यानी माथे पर अगर पसीना आने लगता है, वो दूध पीना बार बार छोड़ देता है और फिर पीने का ट्राई करता है, फिर थक जाता है। अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई भी दूध पीता बच्चा कर रहा है तो उसका मतलब उसको हार्ट फेलियर हो रहा है, उससे तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराने की जरूरत है। ऐसे लोगों में बेसिकली छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको स्टैमिना इतना कम हो जाता है कि वो दूध, भूख तो बहुत लगती है, दूध पीना तो चाहते हैं, लेकिन वो दूध सकल नहीं कर पाते क्योंकि उसमें फोर्स लगता है, मुंह की मसल को एक्सरसाइज करना पड़ता है और उनकी ताकत नहीं रहती कि वो एक्सरसाइज कर पाए। इसलिए उनकी बार बार सांस फूलती है, माथे में पसीना आता है और वो दूध बार बार पीते हैं, छोड़ते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर दूध पीने की कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं। तो अगर इस तरह का साइकिल अगर छोटे छोटे बच्चों में हो रहा हो तो डेफिनेटली वो हार्ट फेलियर का साइन है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना और चेक करवाना जरूरी है। अगर वो नॉर्मल इवैल्यूएशन आता है यानी बेसिकली बच्चे का इको, एक्सरे वगैरह सब कुछ अगर नॉर्मल आता है तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट करने से फायदा हो सकता है। हमारे इस टॉपिक का बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है ताकि लोगों को हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स जल्दी पता चले और वो उस बारे में जल्दी असेसमेंट कर सके। और अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स अगर उन्हें डेवलप हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर जल्दी इन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाए तो टाइमली इनको ट्रीटमेंट करने से बीमारी को पूरी तरह ठीक और कंट्रोल किया जा सकता है। पर अगर इन बीमारी में प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो कंडीशन बिगड़ जाती है और कई बार बीमारी इस हालत पर भी पहुंच जाती है कि ये व्यक्ति की जान भी ले सकती है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस ये कि हम हार्ट और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों के पास साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं ताकि बीमारी के बारे में उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स पर सिर्फ डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर से कल मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी अधूरी होती है क्योंकि डॉक्टर्स टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसकी वजह से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक के बारे में हमें बात करनी चाहिए या डिस्कस करना चाहिए जो कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें उनके बारे में बताएं ताकि हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में वो टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें।